हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम HPLC कहते हैं। जो हमारी कन्वेंशनल कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, उसके हमारे क्या है, दो मेजर ड्रॉबैक हैं। क्या है कि ये जो है हमारी, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और जो क्वालिटी है रिजोल्यूशन की वो पुअर है। तो इसका रीज़न क्या है, ये किस वजह से होता है? दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इन कन्वेंशनल कॉलम क्रोमेटोग्राफी द मोबाइल फेज परकोलेट्स थ्रू द कॉलम अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो हमारी जो कन्वेंशनल कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, जो हम तक पढ़ते थे, हमारी एड्जॉर्प्शन है, आयन एक्सचेंज है, जेल है, तो इसमें क्या है, जो मोबाइल फेज परकोलेट्स होता है कॉलम से, मतलब परकोलेट्स का मतलब टपकना, जो कॉलम से ये मोबाइल फेज नीचे टपकता है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से आता है। तो चूंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, धीरे धीरे नीचे आता है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दिस अकाउंट फॉर द स्लो फ्लो रेट विच इन एडिशन टू एक्सटेंडिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इल्यूशन ऑफ द सैंपल क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ पीक ब्रॉडनिंग थ्रू डिफ्यूजन फिनोमिना रिजल्ट इन पुअर रेजोल्यूशन। तो ये इसका केवल एक मेजर ड्रॉबैक यही नहीं है कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इससे क्या है, एक दूसरी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, क्योंकि जो है एक्स्ट्रा टाइम जो हमारा लगता है, मीन्स टाइम एक्स्ट्रा लगता है जब हमारा वो जो है नीचे सैंपल हमारा नीचे आता है। तो इससे जो है ये चूंकि जो इसकी वजह से क्या हो जाता है, पीक ब्रॉडनिंग हो जाती है। तो इस वजह से हमारा क्या है, पुअर रिजोल्यूशन होता है। द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ मोबाइल फेस कैन बी ओवरकम बाय यूज ऑफ हाई प्रेशर। अब ये जो रेजिस्टेंस हो रहा है फ्लो में, क्या रेजिस्टेंस हो रहा है कि मतलब वो आपका चूंकि ग्रेविटी के साथ साथ, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, तो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है ये हमारा। तो इसे इसे ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब वो हाई प्रेशर हम कैसे अप्लाई करेंगे? HPLC गिव्स फास्टर एंड सुपीरियर रिजोल्यूशन विद शार्प एंड कॉम्पैक्ट पीक। अब जो HPLC की वजह से क्या है, हमारा जो प्रोसेस है वो फास्ट हो रहा है, और जो रिजोल्यूशन है वो भी सुपीरियर क्वालिटी का हो रहा है, और हमें शार्प और कॉम्पैक्ट पीक्स मिल रही हैं। अब HPLC हमारी क्या है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज ए क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक दैट यूजेज अ सोलवेंट अंडर प्रेशर टू सेपरेट, आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई सब्सटेंसेज इन ए मिक्सचर। HPLC में जो हम सोलवेंट हम जो है दे रहे हैं, वो सॉल्वेंट जो है अंडर प्रेशर जा रहा है। तो उस प्रेशर की वजह से क्या जो है, उस प्रेशर की वजह से क्या है, वो मोबाइल फेज जो है वो कॉलम में से तेजी से बाहर आ रहा है। तो इस वजह से क्या है, जो हमारा अब तक वो टाइम ज़्यादा लग रहा था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, वो टाइम भी घट रहा है, और जो रिजोल्यूशन हो रहा है वो भी हमारा सुपीरियर क्वालिटी का हो रहा है। तो इससे हमारा जो सेपरेशन हो रहा है और जो आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, वो हमारा बेटर क्वालिटी का हो रहा है। HPLC जो है हमारी, ये एक तरीके हमारी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, इन विच द मोबाइल फेज इज लिक्विड दैट फोर्स थ्रू अ कॉलम बाय मीन ऑफ ए पंपिंग सिस्टम यूज टू सेपरेट कंपाउंड्स दैट आर डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। HPLC जो है हमारी, इसका जो है बेसिक प्रिंसिपल है वो वही है जो हमारा लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का है। बस इसमें क्या है कि जो मोबाइल फेज का जो लिक्विड है, वो कॉलम के थ्रू हम पंपिंग सिस्टम के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जिससे क्या है कि वो जो मोबाइल फेज है वो फोर्स के साथ आ रहा है कॉलम में, और इस तरह से हमारा जो है सेपरेशन हो रहा है। अब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हमारा क्या होता है? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड सैंपल इनटू अ ट्यूब पैक्ड विद अ पोरस पार्टिकल स्टेशनरी फेज where individual components of the sample are transported along the packed tube by liquid moved by gravity. लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हमारी वो सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, सैंपल स्मॉल वॉल्यूम के सैंपल की हम इंजेक्ट कर देते हैं, किसमें, एक इस तरह के कॉलम में जिसके अंदर हमने पहले से स्टेशनरी फेज भरा हुआ है। स्टेशनरी फेज जो है वो पोरस पार्टिकल्स का, जैसे सिलिका जेल वगैरह, हम जो है वो स्टेशनरी फेज हमने उसके अंदर भरा हुआ है। उसमें क्या है, हम जो है सैंपल इंजेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम क्या है, उसके ऊपर मोबाइल फेज डाल देते हैं। तो मोबाइल फेज के साथ वो जो हमारा सैंपल है वो कॉलम में नीचे आ जाता है, किसके, ग्रेविटी के फोर्स के हिसाब से। ये था हमारा अब तक का लिक्विड क्रोमेटोग्राफी।
अब हमने क्या किया HPLC में, क्या किया कि वो जो मोबाइल फेस जो हम उसमें डाल रहे हैं वो पंपिंग सिस्टम के थ्रू डाल रहे हैं, तो वो फोर्स के साथ हम जो है मोबाइल फेस आ रहा है, तो मोबाइल फेस जो फोर्स के साथ आने की वजह से वो जो है कॉलम में तेजी से नीचे आ रहा है। द कॉम्पोनेंट ऑफ द सैंपल आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर by the column packed that involves various chemical or physical interaction between their molecules and the packing particles। अब जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो हमारा सेपरेशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है कि हमारा जो है उनका जो हम सैंपल सेपरेट कर रहे हैं उनका हमारा किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है, जो कॉलम के अंदर हमने मटेरियल पैक किया है उसके साथ किस तरह का इंटरेक्शन है, केमिकल है या फिजिकल इंटरेक्शन है, तो उनका सैंपल का और उस मटेरियल का हमारा किस तरह का इंटरेक्शन है। The separated components are collected at the exit of this column and identified by an external measurement techniques such as a spectrophotometer that measures the intensity of the color or by another device that can measure their amount। अब जो हमारे सेपरेटेड कंपाउंड कॉलम से नीचे आ रहे हैं, कॉलम से बाहर आ रहे हैं, उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं एक्सटर्नल मेजरमेंट टेक्निक से, जैसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से, मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से क्या मेज़र करते हैं, कलर की इंटेंसिटी, या हम दूसरे डिवाइस यूज़ करते हैं जो उनका जो है हमारा अमाउंट मेज़र करते हैं, किसका, जो हमारा सैंपल अब कॉलम से एग्जिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इल्यूट हो रहा है उससे। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का। ये हमारा कॉलम है जिसने हमने के अंदर हमने स्टेशनरी फेज पैक किया हुआ है, या हमने सैंपल लोड किया, अब इसके अंदर हमने मोबाइल फेज डाला, तो ये क्या है हमारा अलग अलग जो हमारा सैंपल के अंदर जो हमारे अलग अलग हमारे जो है जो कह ले कंपाउंड्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग, वो हमारे जैसे ये हमारा सैंपल के अंदर ये 3 तरह के हमारे इसके अंदर सैंपल थे, इस सैंपल के अंदर 3 तरह के कंपोनेंट थे हमारे, तो ये हमारे बारी बारी से कॉलम से नीचे आ रहे हैं। ये हम हमारी प्रीवियस क्रोमेटोग्राफी में पढ़ चुके हैं कि आपका उनमें किस वजह से वो जो है कोई सैंपल कोई जो है कंपोनेंट जल्दी बाहर आ जाता है, कोई आपका थोड़ा लेट बाहर आता है, वही जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है तो वो आपका स्टेशनरी फेज के साथ ही रहना चाहेगा, तो उसका मूवमेंट जो है हमारा क्या है, स्लो होगा इसके अंदर। दूसरी तरफ जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ नहीं होगी, मीन्स जो स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, वो हमारा क्या है, मोबाइल फेज के साथ तुरंत ही बाहर आ जाता है। तो इस बेसिस से हमारे जो है अलग अलग फ्रैक्शन नीचे कलेक्ट हो जाती हैं। The separation is based on the chemical or physical interaction of the sample with the mobile and stationary phase। अब जो separation होता है वो हमारा क्या होता है, ये फिजिकल या कोई केमिकल इंट्रैक्शंस होता है, किसके बीच में, सैंपल के मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के साथ। वही जिसकी स्टेशनरी फेज के साथ एफिनिटी ज़्यादा है वो उसी के साथ रह जाएगा, जिसकी मोबाइल फेज के साथ एफिनिटी ज़्यादा है वो मोबाइल फेज के साथ बाहर आ जाएगा। बिकॉज देयर आर मैनी स्टेशनरी मोबाइल फेसेस कॉम्बिनेशन दैट कैन बी एम्प्लॉयड व्हेन सेपरेटिंग अ मिक्सचर, देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी दैट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ दोज फेसेस। अब हम जो है इसमें क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट तरह के स्टेशनरी और मोबाइल फेस के कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो इस बेसिस पे हमारी जो है क्रोमेटोग्राफी भी हमारी डिफरेंट तरह की है। जैसे हमारी एड्जॉर्प्शन है, एड्जॉर्प्शन में क्या है कि हमारा जो सैंपल हम उसमें सेपरेट करना चाह रहे हैं वो हमारा क्या है, स्टेशनरी फेस के साथ एड्जॉर्ब हो जाता है, उसके सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाता है। जिसका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा है वो उसका हमारा स्टेशनरी फेस के साथ ही रह जाएगा, जिसका कम है वो आपका बाहर आ जाएगा। पार्टीशन में यही है हमारा कि आपका जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेस के साथ है वो वहीं रह जाएगा और जिसकी मोबाइल फेस के साथ है वो बाहर आ जाएगा। तो जो सैंपल है वो अपने आप को स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के बीच में पार्टीशन कर लेगा अपने आप को। आयन एक्सचेंज में क्या है, हम आयन एक्सचेंजर यूज कर रहे हैं, आपके कैटायन और एनायन एक्सचेंजर हम किस तरह से यूज़ करते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है अपना। आपका जो है मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी एफिनिटी वाली वही कि आपकी जो है जो सैंपल है उसके बीच में और स्टेशनरी फेज के बीच में किस तरह की एफिनिटी है, तो उनके बीच का जो फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है किसके बीच में, सैंपल और मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बीच में आप हमारा जो इंटरेक्शन हो रहा है उनके बेसिस पे ये हमारी अलग अलग तरह की क्रोमेटोग्राफी है। HPLC is a separation technique that involves the injection of a small volume of liquid sample into a tube packed with tiny particles in a diameter called मतलब जिनका मिनिमम जो है HPLC में हम किस तरह के उन्हें सेपरेट कर रहे हैं, किस तरह के सैंपल को सेपरेट कर रहे हैं, इसमें हम एक स्मॉल वॉल्यूम जो है लिक्विड का वो हमारी जो सैंपल ट्यूब है उसके अंदर डाल देते हैं, जिसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, स्टेशनरी फेज डाला हुआ है। और जो स्टेशनरी फेज का जो पार्टिकल साइज़ है वो बहुत छोटा है, 3 to 5 माइक्रोन का हमने इतने छोटे साइज़ का टीनी पार्टिकल का लिया है स्टेशनरी फेज में कॉलम की पैकिंग के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं,
स्मॉल वॉल्यूम जो है सैंपल की उस स्टेशनरी फेज में हूँ, पर सैंपल में जिस कॉलम के अंदर हमने ये स्टेशनरी फेज पैक किया हुआ है उसके ऊपर हम सैंपल लोड कर देते हैं। वेयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द सैंपल आर मूव्ड डाउन द पैक्ड ट्यूब विद अ लिक्विड, जिसे हमने मोबाइल फेज कहा, फोर्स थ्रू द कॉलम बाय हाई प्रेशर डिलीवर्ड बाय पंप। अब पंप से हम हाई प्रेशर दे रहे हैं, तो हाई प्रेशर से हम मोबाइल फेज उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं HPLC के अंदर। प्रिंसिपल में हमारी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और HPLC का है, वर्क बिल्कुल सेम है, बस क्या डिफरेंस है, स्पीड का डिफरेंस है। स्पीड का इसलिए डिफरेंस है कि जो मोबाइल फेज आ रहा है वो हम पंपिंग सिस्टम के थ्रू डाल रहे हैं, तो हाई प्रेशर से डाल रहे हैं, तो मोबाइल फेज जो है वो तेज़ी से बाहर आएगा, तो स्पीड का अंतर आएगा। उससे क्या है, हमारा जो है एफिशिएंसी भी अच्छी आएगी, जो सैंपल सेपरेट होंगे, क्योंकि वो जो अब तक हमारी प्रॉब्लम आ रही थी टाइम ज़्यादा लगने की वजह से पीक ब्रॉडनिंग की, वो भी हमारी ख़त्म हो गई है, तो एफिशिएंसी भी अच्छी हो रही है, सेंसिटिविटी अच्छी है, एंड ईज ऑफ ऑपरेशन ऑफ HPLC इज़ वास्टली सुपीरियर। तो इसकी हमारी जो है बहुत सारी सुपीरियर क्वालिटी है, वो जनरली जो हमारी लैकिंग थी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में। लेकिन इसका जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का की तरह ही है, बस क्या डिफरेंस है कि जो हम जो है मोबाइल फेज डाल रहे हैं इसके अंदर, वो क्या है, प्रेशर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। These components are separated from one another by the column packing that involve various chemical or physical interaction between their molecules and the packing material। इसमें भी हमारा जो है जो हम सैंपल जो हम सेपरेट कर रहे हैं उसका हमारा किस तरह का इंट्रैक्शन है, जो पैकिंग मटेरियल हमने लिया हुआ है उसके साथ हमारा वो फिजिकल और केमिकल इंट्रैक्शन किस तरह का है। प्रिंसिपल बिल्कुल सेम हमारा HPLC का लिक्विड की तरह ही है। These separated components are detected at the exit of this tube by a flow through device, जिसे हम डिटेक्टर कहते हैं, that measure their amount। अब जो हमारे कंपोनेंट जो सेपरेट हुए हैं कॉलम के अंदर, वो जब कॉलम से हमारे बाहर आएंगे तो उन्हें जो है हम डिटेक्टर की हेल्प से उनका अमाउंट मेजर करेंगे, एंड आउटपुट फ्रॉम दिस डिटेक्टर इज कॉल्ड अ लिक्विड क्रोमेटोग्राम। और जो हमें एक आउटपुट मिलता है इस डिटेक्टर से उसे हम कहते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राम। ये हमारा इस तरह का दिखाई देता है। ये समझ लो जो हमारा सैंपल था उसके अंदर 3 कंपाउंड थे A, B, C, उनकी इस तरह से हमें 3 पीक्स मिलती है। आप हमारी अब ये है हमारा HPLC का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ क्या है, ये हमारा सैंपल इंजेक्टर है, ये हमारा कॉलम है जो HPLC की ट्यूब है, या हम सैंपल इंजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम क्या डाल रहे हैं, ये पंप है, पंप की हेल्प से मोबाइल फेस को हम जो है फोर्स से कॉलम के अंदर डाल रहे हैं। तो चूंकि पंप की वजह से मोबाइल फेस बड़ी फोर्स से इसके अंदर से जाएगा, तो जो है सैंपल वो है हमारा जो है उसके साथ तेज़ी से हमारा बाहर आएगा। ये डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करेगा और ये हमारा जो है रिकॉर्डर जो है वो उसे आपको रिकॉर्ड करेगा। अब जो HPLC है वो हमारी 2 तरह की होती है, एक नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी और एक रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी। अब जो नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी है, इन नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी HPLC कॉलम्स आर कंपोज्ड ऑफ अ स्टेशनरी बेड विच इज स्ट्रांगली पोलर इन नेचर। जो हमारी नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी होती है इसमें HPLC के जो कॉलम होते हैं उसमें स्टेशनरी बेड हम किसका बनाते हैं, स्ट्रांगली पोलर सोलवेंट, इस पे स्ट्रांगली पोलर मटेरियल हम लेते हैं जो नेचर में जो हमारा स्ट्रांगली पोलर होता है, और मोबाइल फेस को हम लेते हैं नॉन पोलर। तो पोलर सैंपल्स आर दस रिटेन्ड ऑन द पोलर सरफेस ऑफ द कॉलम। तो जो पोलर सैंपल हम सेपरेट कर रहे हैं वो हमारा क्या है, कॉलम जो है स्टेशनरी फेज, हमारी जो स्टेशनरी फेज में जो हमारी पोलर सरफेस है उस पे वो रिटेन्ड रहता है, उस पे हमारा उसके साथ एफिनिटी होती है उसकी। मोबाइल फेज जो हम जनरली नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं वो करते हैं हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इस तरह के हम यूज़ करते हैं विद स्मॉल एडिशन ऑफ पोलर मॉडिफायर। कुछ पोलर मॉडिफायर भी डालते हैं उसमें, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। जो स्टेशनरी फेज हम इसमें यूज़ करते हैं नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी के अंदर, वो जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, पोरस ऑक्साइड्स यूज़ करते हैं, जैसे हमारी सिलिका है और एल्यूमिना है। अब दूसरी जो है हमारी रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी है, ये हमारी बिल्कुल उससे इन्वर्स है। इसमें जो हम स्टेशनरी बेड बनाते हैं वो तो बनाते हैं हम नॉन पोलर का, तो वो तो हमारा नॉन पोलर नेचर का होता है, और मोबाइल फेस जो होता है वो पोलर नेचर का होता है, बिल्कुल जस्ट रिवर्स है ये हमारी उससे। और उसमें मोबाइल फेस जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर वो हमारे कौन से होते हैं, हमारे पोलर सोलवेंट होते हैं। इसमें टिपिकली जो है are based on polar solvent, typically water, to which a less polar solvent such as acetonitrile और methanol is added। तो इसमें क्या है, इस तरह के solvent हम लेते हैं जैसे acetonitrile है, methanol, उनमें क्या है हमारा water add रहता है। The eluting strength of the solvent is inversely related to polarity। जो eluting strength है solvent की वो किसके inversely proportional है, polarity की। polarity ज़्यादा होगी तो उसकी eluting strength हमारी कम होगी।
The majority of the packing materials used in reverse phase chromatography are those in which functional group is chemically attached to a silica support. इसमें जो हम मेजोरिटी पैकिंग मटेरियल की यूज़ करते हैं, में स्टेशनरी फेज जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं जिनमें जो है फंक्शनल ग्रुप किसके साथ केमिकली अटैच रहते हैं, सिलिका सपोर्ट के साथ। तो जो मोस्ट पॉपुलरली इसमें बॉन्डेड फेज जो होते हैं सिलिका के साथ अटैच रहते हैं, उन्हें हम कैसे बनाते हैं? द मोस्ट पॉपुलर बॉन्डेड फेज सिलिका विच हैज़ बीन ट्रीटेड विद, सिलिका को हम किसके साथ ट्रीट करते हैं? RMe2SiCl, जहाँ पे R क्या है हमारा स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप है, जैसे आपका CH3 है, C4H9 है, C8H17 है, C18H37 है, या फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, C6H5 ग्रुप है, या साइनो ग्रुप भी हो सकता है, या एमिनो ग्रुप भी हो सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक HPLC। थैंक यू।